देयर आर ओनली 8 टाइप ऑफ क्लासिकल डांस प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया में 8 तरह के क्लासिकल डांस प्रेजेंट है, जिनमें से एक हो गया कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, सत्रिया एंड ओडिसी। कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, सत्रिया, ओडिसी, एक कोई सा रह गया, फिर से करते हैं। कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, सत्रिया एंड ओडिसी। दीज आर 8 टाइप ऑफ क्लासिकल डांसेस जो इंडिया में प्रेजेंट है। इनके अलावा और भी क्लासिकल डांसेस होते हैं जो कि इंडिया में हैं, बट दे आर नॉट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन से मतलब है कि उसमें यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज होना। जो 8 टाइप के क्लासिकल डांस मैंने बताए हैं वही इंडियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में है और उसमें हम कोर्सेज ले सकते हैं। कोर्सेज मतलब जैसे हम बीबीए करते हैं, बीकॉम करते हैं, एमबीए करते हैं, ऐसे ही क्लासिकल डांसेस में भी हम डिग्री ले सकते हैं जो कि 8 टाइप के। फोक डांस में ऐसी कोई डिग्री नहीं होती, ऐसे कोई कोर्सेज नहीं होते। फोक डांस हम प्राइवेट सर्टिफिकेशन के लिए सीख सकते हैं, बट वहाँ पे कोई डिग्री या कोर्स अवेलेबल नहीं है। फोक डांस का कोई नंबर नहीं है कि एक फोक डांस है, 2 फोक डांस है। देयर आर अनलिमिटेड फोक डांस, बहुत सारे फोक डांस है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ फोक डांसेस आर प्रेजेंट। फोक डांस जो होता है वो एक ट्राइब ऑफ पीपल, कल्चर ऑफ पीपल अपने रीजनल लैंग्वेज में अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए बना लेते हैं। जैसे कि गुजरात का गरबा, गरबा देखा है सबने? किसने देखा है गरबा? तो जो गरबा है, गरबा गुजरात का फोक डांस है। गरबा के गाने कैसे होते हैं? मोस्टली गुजराती में होते हैं। गरबा के, डांडिया के जो सॉन्ग्स होते हैं वो गुजराती यानी उनके रीजनल लैंग्वेज में होते हैं। जब हम गरबा करने जाते हैं तो हम 10-15 दिन की वर्कशॉप्स भी अटेंड करते हैं, लेकिन जब हम करते हैं और राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सिर्फ अपने एंजॉयमेंट पर्पस के लिए उसको करते रहते हैं। बट क्लासिकल डांस में ऐसा नहीं होता। जब हम क्लासिकल डांस करते हैं, अगर राइट है तो राइट करेंगे, लेफ्ट है तो लेफ्ट करेंगे, अपनी मर्जी से उसमें चेंजेस हम नहीं कर सकते। ठीक, बच्चे लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है शुरू शुरू का, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं कथक पे। तो जो कथक है, कथक वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। कथक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, कथा एंड कथक। स्टोरी टेलिंग डांस फॉर्म इज कॉल्ड कथक डांस फॉर्म। ऐसा डांस फॉर्म जिसमें जो परफॉर्मर होता है, डांसर होता है, वो कोई स्टोरी टेलिंग कर रहा हो। ठीक, कथा कहे सो कथक कहलाए। अब कथक डांस जो है कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा बनाया गया डांस है। इसके क्रिएटर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब कालिया नाग के ऊपर डांस किया, वहां से फुटवर्क निकल के आया और उस फुटवर्क को कथक में इंट्रोड्यूस करके कथक डांस को बनाया गया। भगवान श्री कृष्ण जी कथक डांस किया करते थे। पहले कथक डांस जो है वो सिर्फ मंदिरों में किया जाता था। कृष्ण जी फेस्टिवल्स में, ओकेजन्स में कथक डांस किया करते थे अपने मनोरंजन के लिए, राधा जी के साथ खेलने के लिए, अपने गोपियों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, अपने ग्वाल बालों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वो कथक डांस किया करते थे। ठीक, चलें आगे बढ़े। अब जब कथक आगे बढ़ा तो बढ़ते बढ़ते हमारे जब इंडिया में मुगल साम्राज्य आए, मुगल साम्राज्य ने कथक को बहुत एक्सपोज किया, एक्सपोजर दिया, कथक को बहुत बढ़ावा दिया। तब कथक जो है वो मंदिर से निकल के कहाँ पहुंच गया? राज दरबारों में। राजाओं को कथक डांस बहुत अच्छा लगने लगा। तो पहले जो कथक डांस मेल यानी पुरुष वर्ग किया करता था, उसको महिलाओं ने, फीमेल्स ने करना शुरू किया राजाओं के एंटरटेनमेंट के लिए, राजाओं का वेलकम करने के लिए, राजाओं का सत्कार करने के लिए। वहां नमस्कार की जगह सलामी बनाई गई। जब राजा आते थे तो उनको वेलकम करने के लिए जो फीमेल डांसर्स थी वो कथक डांस करके उनका स्वागत करती थी। इसलिए कथक में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, शब्द होते हैं जो कि मुगल साम्राज्य से, उर्दू से, फारसी शब्दों से बहुत इंस्पायर है। अब जब कथक हम तक आया तो कथक में अलग अलग घराने हुए, कथक के घर या कथक के स्कूल्स। अब कथक के मेजरली 3 घराने हैं, लखनऊ, जयपुर, बनारस। लखनऊ, जयपुर, बनारस। और अभी नया नया एक घराना आया है, रायगढ़ घराना। 3 ओल्ड घराने, लखनऊ, जयपुर एंड बनारस। न्यू वन इज रायगढ़ घराना।
जो लखनऊ घराना है, लखनऊ घराने की स्पेशलिटी है कि वहाँ पे जब डांस होता है फुल ऑफ ग्रेस एंड एक्सप्रेशन के साथ होता है, लॉट्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड ग्रेस। तो लखनऊ घराने को भाव प्रधान घराना कहा जाता है। दूसरा है जयपुर घराना। जयपुर घराना इज नोन एज तांडव प्रधान घराना। वहाँ पे जो बॉडी लैंग्वेज होती है, स्टिफ काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज होती है, बहुत सारा ग्रेस नहीं होता, बहुत सारे एक्सप्रेशंस नहीं होते, कम से कम एक्सप्रेशंस में वो क्रिस्प मूवमेंट, शार्प मूवमेंट और स्पीडी मूवमेंट्स करते हैं। फुटवर्क करेंगे, फास्ट करेंगे, चक्कर्स करेंगे, फास्ट करेंगे, सारी चीजें वो स्पीड में करते हैं। थर्ड, बनारस घराना। बनारस घराना इज कॉम्बिनेशन ऑफ थोड़ा सा लखनऊ, थोड़ा सा जयपुर। कुछ चीजें बनारस घराने में होती हैं लखनऊ घराने की तरह, जहाँ उनको डांस करना है, सॉन्ग्स पे ठुमरी करना है, कवित करना है, दे विल प्रेफर ऑफ डूइंग इट विद एक्सप्रेशंस एंड ग्रेस। लेकिन जब फुटवर्क करना है, चक्कर्स करना है, तो वो कैसे करते हैं? जयपुर घराने की तरह, स्टिफ बॉडी लैंग्वेज, डिफिकल्ट काइंड ऑफ फुटवर्क एंड चक्कर्स। फोर्थ, रायगढ़ घराना। अब रायगढ़ घराना इन तीनों घरानों के बिल्कुल ऑपोजिट है। थम्स को साथ में ज्वाइन करके, अंदर नहीं करना, साथ में बराबर में ज्वाइन करेंगे। यस। नाउ प्लेस योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। दोनों हाथों को चेस्ट के सामने, एल्बोज डाउन, एल्बोज को डाउन रखेंगे, ऐसे चढ़ाएंगे नहीं, आराम से रिलैक्स पोजीशन में। यस। नाउ मेंटेन अ 1 इंच गैप इन बिटवीन योर हैंड्स। दोनों हाथों के बीच में लगभग 1 इंच का गैप होना चाहिए और आपकी बॉडी से 3 फिंगर्स की गैप पे रहेंगे हाथ। आपकी बॉडी से 3 फिंगर्स गैप पे आपके हाथ रहेंगे। ओके। अब मैं कैमरा पैरों की तरफ करूंगी तो पैरों की पोजीशन देखेंगे। ओके, कीप योर लेग लाइक दिस इन अ वी पोजीशन। पैरों को इस तरीके से वी पोजीशन में रखेंगे और हील्स के बीच में अप्रॉक्स 1 फिस्ट का गैप। आपकी जो हील्स हैं, एड़ियों के बीच में लगभग 1 मुट्ठी का गैप होना चाहिए। ओके। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर स्टैंडिंग। हम ऐसे खड़े हैं, दोनों हाथ चेस्ट के सामने। यस। और पैर हैं वी शेप में। दिस पोजीशन इज कॉल्ड उत्पत्ति। ये जो हमारी पोजीशन है, इसको हम कहते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब बिगनिंग या ओरिजिन, जहां से हम कोई भी चीज शुरू कर रहे हैं। नाउ दिस इज राइट साइड। शो मी योर राइट हैंड एवरीवन। सब मुझे अपना राइट हैंड दिखाइए। परफेक्ट। शो मी योर लेफ्ट हैंड। ओके। सो जो आपका राइट है वो मेरा राइट है, जो आपका लेफ्ट है वो मेरा लेफ्ट है। राइट लेफ्ट का नो कंफ्यूजन। क्लियर? परफेक्ट। अब जो हम नमस्कार करने वाले हैं, इट इज ऑफ 16 काउंट। 16 मात्रा में नमस्कार है। पहले हम हैंड्स देखते हैं, फिर हम लेग देखेंगे। तो फर्स्ट 3 काउंट क्या करेंगे? काउंट नंबर 1 पे दोनों हाथों को सामने एंड पाम्स आर फेसिंग अपवर्ड। जो हथेलियां हैं वो ऊपर की तरफ फेस करेंगी। वेरी गुड। काउंट नंबर 2 में दोनों हाथों को थोड़ा सा खोल देंगे। काउंट नंबर 3 दोनों हाथ साइड्स में। पूरा हाथ खोलेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। पूरा हाथ खोलिए। यस। 1 more time. From here, count number 1, हाथ आगे, 2 कॉर्नर्स में, 3 साइड। 1 more time. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3. Okay, perfect. Now we will include our eyes. हमारे जो हाथ हैं उनमें हम अपने नजर को इंक्लूड करेंगे। कैसे? We have to follow our right hand from count number 1. राइट हैंड को ही काउंट नंबर 1 से देखेंगे। कैसे? 1 राइट हैंड को देखेंगे, 2 राइट हैंड को देखेंगे, 3 राइट हैंड को देखेंगे। शाबाश। नाउ फुट, पैर देखते हैं।
जब हमने हाथों को आगे किया तो जो हमारा राइट लेग है वो जाएगा पीछे। 1, हाथ आगे, राइट लेग को पीछे कर दिया और राइट हैंड को देखना है। 2, लेफ्ट लेग को राइट के पास लेगा और दोनों हाथों को खोल दिया थोड़ा सा। और 3 में राइट लेग को राइट साइड ओपन करेंगे और हम राइट साइड ही देखेंगे। तो राइट लेग को हमने ऑन टोज ओपन किया है, पंजों के बल। वेरी नाइस। 1 मोर टाइम। 5, 6, 7, गो। 1, हैंड्स आगे, राइट लेग पीछे। 2, लेफ्ट लेग पीछे। 3, राइट लेग राइट साइड ओपन, दोनों हाथ साइड में। ओके, फ्रॉम हियर कीप योर लेग लाइक दिस ओनली, पैरों को ऐसे ही रहने देंगे। दोनों हाथों को करेंगे लेफ्ट साइड अप। पास से देखिए एक बार। 3 में हमारी पोजीशन ये थी, हम राइट साइड देख रहे थे। 4 में टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट एंड इट्स लाइक ऊपर से कुछ आ रहा है तो हमने उसको रोका हुआ है, ऊपर से, फ्रॉम द स्काई, साइड नहीं है, ऊपर। यस। अब हम अपने लेफ्ट हैंड को देखेंगे और राइट हैंड जो है वो लेफ्ट की एल्बो के पास रहेगा। वेरी गुड। ओके, नाउ 1 मोर टाइम, फ्रॉम 1 to 4, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4। ओके, अब यहां से दोनों हाथों को नीचे लाएंगे और पैर को बंद करेंगे। 5, 6 में गो डाउन एंड टच द फ्लोर। आराम से जैसे भी बैठ सकते हैं बैठेंगे। टच योर नी टू द ग्राउंड। डोंट सिट लाइक दिस, ऐसे नहीं बैठेंगे। एटलीस्ट टच योर 1 नी। कैसे बैठ सकते हैं आप? लाइक दिस, आपका राइट नी टच करके, और लाइक दिस आपका लेफ्ट नी टच करके, और लाइक दिस दोनों नीज टच करके। विच एवर इज कंफर्टेबल, बट डोंट सिट लाइक दिस। इस तरीके से नहीं बैठेंगे। ये है भरतनाट्यम की पोजीशन। तो हम कथक कर रहे हैं तो भरतनाट्यम वाली पोजीशन में नहीं बैठेंगे। ओके, 6 में हम नीचे बैठे, फ्लोर को टच किया। अब 7 में हमने हाथ उठाया। 8 में अपनी आईज को कवर करेंगे। ओके, नाउ 9 में ध्यान से देखो, राइट हैंड को सामने की तरफ प्लेस करना है। राइट हैंड का जो पाम है इसको सामने की तरफ प्लेस किया। अब लेफ्ट हैंड को इसके ऊपर प्लेस करेंगे, ऑपोजिट, इट्स लाइक क्लैपिंग, और कॉर्नर कर देंगे। तो हाथों से हमने क्रॉस बना लिया। अब हम हाथों को रोटेट करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट साइड, राइट को राइट साइड, एंड मेक अ नमस्ते। क्या किया हमने? राइट को इस तरीके से रखा, लेफ्ट उसके ऊपर, एंड रोटेट, दोनों हाथों को अपनी अपनी जगह रोटेट एंड नमस्ते। यस। तो अब हम क्या करेंगे एक साथ? ये 8 था, 9 में हाथ को क्रॉस कर लेंगे एक साथ, 10 में नमस्ते बना देंगे, 11 में नीचे ले आएंगे हाथों को, और 12 में खड़े हो जाएंगे। वेरी गुड। अब जैसे 9 में किया था वैसे ही 13 में करेंगे। 13 में क्रॉस, नमस्ते। 14 में नीचे लाए, 15 में झुक के प्रणाम, 16 उत्पत्ति पोजीशन, एंड टैप योर राइट लेग, टच द फ्लोर। दिस इज कंप्लीट नमस्कार। एक बार और करते हैं।